बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी फ्रेंड्स कहते थे और आज भी कहते हैं कि अकरम भाई आप डेली एक लेक्चर बनाएँ करंट अफेयर्स के ऊपर। जो डेवलपमेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, उन पर आपका एक लेक्चर डेली लाज़मी होना चाहिए। अगर डेली नहीं तो वीकली बेस पर आपके 2 या 3 लेक्चर्स एट लीस्ट होने चाहिए। तो हमने आज से डिसाइड किया है कि हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 2 या 3 लेक्चर्स तो हमारे वीक में लाज़मी होनी चाहिए ऑन द डिफरेंट डेवलपमेंट्स एंड इवेंट्स नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर। तो आज का हमारा ये लेक्चर है करंट अफेयर्स के बारे में और यहाँ प्रिसाइजली इन डेवलपमेंट्स को, इवेंट्स को हम यहाँ पर करेंगे शेयर आपके साथ, क्योंकि ये आपको जो है बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो जाएंगे तो ये फिर हमारा जो जो वीडियो है, लेक्चर है, काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको ये एमसीक्यूज टाइप सवालों के अंदर भी और डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स फ्रॉम 25 जनवरी तो 6 फरवरी 2023 जो इवेंट्स डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो कुछ हुआ इन दिनों के अंदर, इनके जो 10 डेज हैं, ये 25 जनवरी से लेकर आज है 6 फरवरी तक। ऑन 25 जनवरी शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान, यूएई का प्रेसिडेंट, केम टू पाकिस्तान। लेकिन आप कहां आए पाकिस्तान के अंदर? नॉट इन इस्लामाबाद और रावलपिंडी। कहां? रहीम यार खान में आप आए। ठीक है, याद कीजिएगा, इसका ये प्राइवेट दौरा था पाकिस्तान का। तो 25 जनवरी को शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान, यूएई का सदर, पाकिस्तान में आए थे और पंजाब का शहर है रहीम यार खान, वहां पर आपने स्टे किया था। ठीक है, एक दिन का आपका ये था दौरा। 29 एंड 30 जनवरी, 2 दिन, 29 एंड 30 जनवरी 2023, एफएम यानी कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो पेड अ विजिट टू मॉस्को। और ये आपका पहला दौरा है, मैडन आपका जो है ये विजिट है मॉस्को का, रशिया का। और वहां आपको वेलकम किया, आपका मुलाकात हुआ विथ रशियन काउंटर पार्ट सर्जेय लवरोव के साथ। और 29, 30 ये 2 डेट लाजमी याद कीजिएगा। और एक बहुत ही एक फनी और एक हकीकत में एक बहुत ही एक ऐसा जुमला कुछ कहा लवरोव ने वहां मीटिंग के दौरान। इसने कहा कि ठीक है, पाकिस्तान का वजीर खारजा अगर रशिया में आ जाए, ये तो हम चाहते हैं कि क्लोज हों दोनों देश आपस में, दोनों कंट्रीज आपस में, लेकिन अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस होगा, जो इंटरफेयर होगा, उसको आप क्या करेंगे? और हमारा बेचारा बिलाल साहब वहां खामोश हो गया था। बहरहाल ये हकीकत भी है कि पाकिस्तान को हमेशा यूज किया अमेरिका ने अपने मफाद के लिए। ठीक है, तो डेट लाजमी याद कीजिएगा। मैंने कहा था आपको एमसीक्यूज जो भी इस साल के आखिर में टेस्ट होंगे तो वहां ये सवाल पूछ सकते हैं। ऑन 3 फरवरी 2023 द केव समिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इवेंट कॉन्फ्रेंस हुआ। केव यूक्रेन का कैपिटल सिटी है, केव, और इसको कहते हैं द केव समिट या ईयू यूक्रेन समिट। ये कब हुआ था? 3 फरवरी को ये हुआ था, यानी कि अभी कुछ 2-3 दिन पहले की बात है ये। और ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन का प्रेसिडेंट, उसने कहा कि हमें जितना जल्दी हो सके यूक्रेन को ईयू का मेंबर किया जाए। ईयू मींस यूरोपियन यूनियन का मेंबर किया जाए। और याद कीजिएगा, आपको 4 से 7-8 साल लग जाते हैं टू फाइंड द मेंबरशिप इन द यूरोपियन यूनियन। तो यहां पर काफी जो है सपोर्ट का अनाउंसमेंट किया ईयू ने यूक्रेन के लिए, और ये भी थ्रेट किया ईयू ने और अमेरिका ने कि अगर 24 फरवरी तक जो है जंग स्टॉप नहीं किया गया और इसको साल मुकम्मल हो जाएगा तो और भी हम सैंक्शंस इंपोज करेंगे रशिया के ऊपर, यानी कि रूस के ऊपर। और रूस ने पहले ही, पुतिन ने धमकी भी दिया था इस मीटिंग से पहले कि अगर
इस मीटिंग में रशिया के बारे में कुछ गलत कहा गया, कुछ गलत स्टेप लिया गया, देन रशिया यूज करेगा वो वेपन्स जो कभी पहले हमने यूज नहीं किए थे, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स। ये भी थ्रेट किया है पुतिन ने अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज को। 28 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक, ऑन 28 फ्रॉम 28 जनवरी टू 4 फरवरी 2023, यूएसए शट डाउन चाइनीज बैलून। ये इंटरेस्टिंग बात है। चीन ने क्या किया, चाइना के बिल्कुल ईस्ट में है पैसिफिक ओशन, और फिर जो पैसिफिक ओशन है उसके बिल्कुल जो है फिर उस साइड में, यानी कि इसके ईस्ट में क्या आ जाएगा, नॉर्थ और साउथ अमेरिका। तो अलास्का के अंदर, अलास्का इज द पार्ट ऑफ द यूएसए। तो अलास्का के जो एयर स्पेस हैं, यानी कि अमेरिकन जो फज़ाई हुदूद हैं, वहां दाखिल हुआ 28 जनवरी को एक चाइनीज बैलून और चाइनीज एयरशिप, ठीक है। और फिर उसको किया वहां पर डिटेक्ट अमेरिका ने, फिर अलास्का से कनाडा, फिर जो मेनलैंड है यूएसए का, फिर वहां, और फाइनली इसको अमेरिका के F-22 जेट फाइटर्स ने शट डाउन किया 4 फरवरी को। अब ये डेट याद कीजिएगा, 4 फरवरी, when Chinese balloon was shut down। और अमेरिका ने ना F-22, ये मोस्ट एडवांस्ड जेट फाइटर है यूएसए का के पास, जो अमेरिकन एयरफोर्स उसके पास है F-22 फाइटर, और इसको यूज किया गया टू शट डाउन दैट बैलून। और चाइना ने कहा कि, इवन चाइना ने कंडेम किया इस बात को कि क्यों किया ऐसा अमेरिका ने, कोई स्पाई एयरशिप नहीं था, इस बैलून का ये नहीं था मकसद स्पाई करना, कोई नुकसान पहुंचाना अमेरिका को। हमने दुनिया के लिए इसको छोड़ दिया, पीसफुली हमारा एक मिशन था उसके हवाले से। मुशर्रफ साहब, पाकिस्तान के फार्मर जनरल, आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट, आप पैदा हुए थे 11 अगस्त 1943 को, ठीक है, इंडिया, न्यू दिल्ली, सॉरी ओल्ड दिल्ली के अंदर। दिल्ली एक ही है, न्यू दिल्ली कुछ डेवलप किया गया ओल्ड के साथ, therefore that's known as न्यू दिल्ली। बहरहाल जो ओल्ड दिल्ली है या दिल्ली इसको आप कहें, वहां पैदा हुए थे मुशर्रफ साहब 11 अगस्त 1943 को। और जब पाकिस्तान बना तो ये पाकिस्तान आए अपने पेरेंट्स के साथ, और आपका डेथ, आपका इंतकाल हुआ कल 5 फरवरी 2023 को, 5 फरवरी को, कहां, दुबई यूएई के अंदर। उसके बाद है 6 फरवरी, ये आज सुबह ये हादसा हुआ है, आज सुबह की बात है ये, और एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा जो है हादसा हुआ तो बहुत दुख हुआ हमें यहां। ऑन 6 फरवरी, ये आज की बात है, सुबह 4-5 की बात है ये, 6 फरवरी को अर्थक्वेक आया, जिल्जिला, अर्थक्वेक, कहां पर, टर्की के अंदर, सीरिया, शाम के अंदर, ठीक है, और लेबनान में भी कुछ इसके असरात पड़े वहां पर। और आप जरा देखें ये इसका क्या था असर, मैग्नीट्यूड 7.8, 7.8, राइट। और इसलिए लोग कितने मरे हैं, अभी तक जो इतलात हैं वो हैं 500। अभी क्या टाइम हो रहा है, कोई 2 बज रहे हैं अभी पाकिस्तान के अंदर, तो 500 अभी तक शाम और टर्की के अंदर जो हैं 500, और कई 100 इंजर्ड भी हैं, अभी उनके बारीज भी नहीं मिले हैं वहां पर। तो हो सकता है ये जो डेथ जो नंबर है काफी राइज भी यहाँ से हो सकता है। बहरहाल ये बहुत एक हादसा हुआ आज तुर्की के अंदर और शाम के अंदर, आज सुबह जो ये आया वहां पर अर्थक्वेक। ये कुछ इवेंट्स हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं दुनिया के अंदर जो हमने शेयर की आपके साथ, और वीकली बेस पर हमारे 2-3 लेक्चर्स लाजमी आएंगे अबाउट करंट अफेयर्स। और मैंने कहा था ये पर्टिकुलरली एमसीक्यूज बेस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 23 के साल में जो आखिर में एग्जाम्स होंगे तो वहां ये सवाल लाजमी आपसे पूछ सकते हैं, और इवन इन CSS 2024 में आपको ये सपोर्ट कर सकता है। जहां भी हैं खुश रहे, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।